नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा वीडियो रहेगा गेहूं की बिजाई का सही समय, अगेती, मध्यम वर्गीय व पछेती, तापमान क्या होना चाहिए, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट जहां पर हम गलती करते हैं, यदि इन पॉइंट पर हमने हमारे बताए अनुसार विधि को अपनाया तो आप याद करोगे। और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमें पानी लगाकर बिजाई करनी चाहिए या पानी लगाने से पहले बिजाई करके ऊपर से पानी देना चाहिए। दोनों में कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा, दोनों में क्या अंतर है, इस पर भी किसान भाइयों हम चर्चा करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। किसान भाइयों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो हमारे लिए सूटेबल तापमान कौन सा रहेगा। किसान भाइयों, तापमान की बात करें तो 28 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो तापमान रहेगा वो गेहूं की बिजाई के लिए सर्वोत्तम माना गया है और 25 से 28 का जो तापमान है वो दी बेस्ट रहता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि बिजाई का सही समय क्या होना चाहिए जब हम अगेती, पछेती और मध्यम वर्गीय बिजाई कर रहे हैं। तो अगेती बिजाई किसान भाइयों 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच जो बिजाई होती है वो सबसे बेस्ट मानी गई है। और इस बिजाई के टाइम क्योंकि हम अगेती बिजाई कर रहे हैं किसान भाइयों, तो 50 से 60 किलोग्राम बीज हमारा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जर्मिनेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए 50 से 60 केजी बीज हमें अवश्य डालना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि कुछ कम भी जर्मिनेशन होगा तो हमारा सही से सिस्टम रहेगा। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है किसान भाइयों कि 28-51 की बिजाई अब आप कर रहे हैं तो 10-15% बीज एक्स्ट्रा बढ़ा लें, क्योंकि 28-51 जो अपनी गेहूं की वैरायटी है वो सिंगल कल्ला निकलती है। इसलिए प्लांट पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी 29-67 हो गया, 30-86 हो गया, ये अदर जो वैरायटियां हैं जो काफ़ी कल्ले एक पौधा निकालता है, उसमें हमें 50 केजी बीज के लगभग ही रखना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा किसान भाइयों। दूसरी बात करते हैं किसान भाइयों, समय पर बिजाई करते हैं तो टाइम क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, यदि हम समय पर बिजाई करते हैं तो 10 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय हमारे लिए सबसे सूटेबल रहेगा। और जब समय पर बिजाई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा को हम थोड़ा घटा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर जर्मिनेशन आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। समय पर बिजाई के अंदर हम 40 से 50 केजी पर एकड़ बीज ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, ये वो समय होता है जहाँ पे अगर हमने बिजाई कर दी तो हमारी उत्पादन जो है वो बम्पर निकलेगा। इसलिए मध्यम वर्गीय बिजाई का जो समय होता है उस समय पर बिजाई वाला टाइम होता है। इसलिए किसान भाइयों, इस टाइम 10 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो बिजाई है वो आपका एक नंबर रहेगा। ज़्यादा इसी पे काम करने की आप कोशिश करें। अब किसान भाइयों, बात करते हैं पछेती बिजाई। पछेती बिजाई किसान भाइयों 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य होती है। समय पर अब बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, समय पर बिजाई या मध्यम वर्गीय बिजाई में जो हम बीज डालते हैं सेम वही मात्रा हमारी पछेती बिजाई में भी रहेगी। पर किसान भाइयों से मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि किसान भाइयों, आप पछेती बिजाई से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें हमारे प्रोडक्शन के घटने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अब किसान भाइयों, बिजाई जो आप करें वो ड्रिल मशीन के द्वारा ही करें किसान भाइयों, क्योंकि बिजाई के द्वारा गेहूं छिटा बिदी से बचें। बिजाई के द्वारा जो गेहूं ली जाएगी उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, उसकी जड़ों का जमाव काफ़ी अच्छा रहेगा। और हम रीपर से भी कटाएं या किसी भी चीज़ से भी कटाएं, उसकी कटाई भी हमारी एक नंबर होगी। अब किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बात कर लेते हैं कि पानी पहले देना चाहिए या पानी बाद में देना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से, और मैं जिस चीज़ का पक्षधर हूँ वो आपको यही कहना चाहता हूँ कि पछेती बिजाई में आप पहले बिजाई करके और फिर पानी दे सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं तो जर्मिनेशन होने में जो टाइम लगेगा उसमें बहुत दिक्कत हमें आएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें पहले पानी देकर और बदतर होने के बाद बिजाई करने में क्या बेनिफिट रहेगा। उसमें किसान भाइयों, एक तो हमें पहला पानी लेट देना पड़ेगा, दूसरा किसान भाइयों जो जड़ का जमाव है वो काफ़ी अच्छा होगा और पूरा फुटान बढ़िया से करेगी। कई बार क्या होता है कि हम पहले बाद में बिजाई करने के बाद में पानी देते हैं तो उसमें जड़ का जमाव अच्छा नहीं होता और जड़ में अनेक प्रकार की बीमारियों की प्रॉब्लम आती है, जिससे प्रोडक्शन घट जाता है। इसलिए किसान भाइयों, मेरी माने तो आप पहले
पानी दें, फिर बत्तर आने के बाद ही गेहूं की बिजाई करें। उसमें आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छा निकलेगा और आपके प्लांट भी अच्छे चलेंगे और जड़ का जमाव भी नीचे काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट के माध्यम से बताएं और जो भी कोई सुझाव हो तो हमें बताएं। किसान भाइयों, आगे हम चर्चा करेंगे कि बीज का उपचार कैसे करें हम गेहूँ का। उसमें भी किसान भाई बहुत गलती करते हैं, इसलिए हमारे जो नेक्स्ट वीडियो गेहूं की सीरीज पे आएगा वो आएगा कि बीज का उपचार हम कैसे करें किसान भाइयों। उसके बाद हम खाद पानी हर चीज़ का गेहूं की सीरीज में आपको वीडियो देंगे। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।